लगातार मौजूदा नीमड़ी वाली में भिवानी जिले के अंदर ये गांव आता है और टावरों को लेकर जो लड़ाई है, अब किसानों ने आखिरी फैसला लिया है पंचायत करके। जो फाउंडेशन टावरों की बनाई गई है उनको दोबारा जो है गड्ढे खोदे गए, उनको भरने का काम जो किसानों ने शुरू कर दिया है। जिस प्रकार ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, किसान सिर्फ खेती नहीं जानता, किसान मशीन चलाना भी जानता है, किसान जो है कानून बनाना भी जानता है, लड़ाई किसान सरकार का इलाज बांधना जानता है और हम बांधते हैं, यहाँ भी बांधेंगे। जो कंपनी के लोग आते हैं तो क्या देखिए, काम करने की जबरदस्ती करी तो अपने पैरों पे वापस नहीं जा सकेंगे। पहले मुआवजा, उसके बाद काम। ये नीमड़ी वाली से एक नजीर पेश करिए। किसानों के साथ धक्काशाही करोगे ना तो जो लाइन जारी है इनको भी कटर से काट देंगे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लामा, मेरे से सिंधु के साथ। लगातार मौजूदा नीमड़ी वाली में भिवानी जिले के अंदर ये गांव आता है और टावरों को लेकर जो लड़ाई है, अब किसानों ने आखिरी फैसला लिया है पंचायत करके। पूरे हरियाणा पंजाब से किसान और किसान प्रधान यहाँ मौजूद थे। जो फाउंडेशन टावरों की बनाई गई है उनको दोबारा जो है गड्ढे खोदे गए, उनको भरने का काम जो किसानों ने शुरू कर दिया है। ये आखिरी फैसला यहाँ पर पंचायत के माध्यम से लिया गया है। तस्वीरों में आप देख रहे तमाम जो किसान और महिलाएं भी यहाँ पहुँच चुके हैं और लगातार जेसीबी भी बुला ली गई है, मशीन भी बुला ली गई है। उसके माध्यम से जो गड्ढे खोदे गए थे उनको भरने का काम जो है अब यहाँ किसान करने वाले हैं। ये आखिरी फैसला यहाँ से लिया गया है और यहाँ पर अब समतल करके बिजाई कर दी जाएगी। तस्वीरें आप देख लीजिए और तमाम जो गांव के किसान भी यहाँ मौजूद है। ये देख लीजिए, गड्ढों को जो भरने का फैसला यहाँ पर किसानों के द्वारा लिया गया है। प्रधान हमारे साथ मौजूद है, किसान प्रधान मौजूद है। जी विकास भाई, क्या कहेंगे आखिरी फैसला जो लिया गया? भाई फैसला यो है, जमीन हमारी है, खेत हमारा है, मिट्टी हमारी है, फसल बोने का टेम मारा। सरकार तो 3 साल कौन से मारा हमने, ये भी फसल बोवांगे अपनी मिट्टी ने एक साल करने लग रहे हैं और ये मिट्टी एक साल करके फसल बोवांगे। सरकार को जब समझ में आवा 5 साल बाद 7 साल बाद जब फैसला कर लेगी, लेकिन जब तक किसान का पूरा मुआवजा नहीं मिलेगा यहाँ कीड़ी भी पैर नहीं टेक सकती। तो कहीं ना कहीं अब किसानों का जो कानून चलेगा, बिल्कुल यार, यह मेरी जमीन है, मेरी खेती है, मेरी मिट्टी है, मेरे पूर्वजों ने इसको बना के हमें दिया है और ये हमारा हक है यार। और हम अपनी खेती कराएंगे, किसान फसल नहीं बोगा तो और क्या करेगा। आज बिल्कुल 1 साल कर किस मिट्टी ने मुआवजा नहीं मिलता तब तक यहाँ पत्ता भी तक हमारी बात नहीं मानेंगे, तब तक हमारे खेत में हमारी परमिशन के बिना हम मिट्टी ने छेड़ नहीं देंगे। ये आखिरी फैसला, तस्वीर आप देख रहे हैं, गड्ढों को समतल करने का जो काम किसानों के माध्यम से। जी क्या कहोगे भाई? ये है, जब तक सरकार नहीं झुकेगी हम नहीं मानेंगे, क्योंकि किसान बर्बाद हो गया और किस जमींदारों की कोई सुनाई नहीं हो रही। और अब हम ये चाहते हैं कि हमें पूरा मुआवजा मिल जाए। और मैं आप मीडिया से कहता हूँ, दिखाओ क्या बर्बाद हो रहे हैं। मीडिया वाले आ रहे हैं हमारे पास, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है मीडिया। आखिरी फैसला लिया गया है, गड्ढों को समतल करके अब कहते हैं यहाँ पर बिजाई करेंगे। बिल्कुल। अब किसान कहाँ जाए? मौसम बिजाई का है, किसान जाए तो जाए कहाँ? किसान से ना कोई इतला दी जाती है, ना उससे कोई परमिशन ली जाती है। जब भी कोई उद्योगपतियों का काम करती है सरकार, तो उनसे उनकी मीटिंगें लेती है और उनके अनुसार कानून बनाती है। लेकिन कोई पूछताछ नहीं हुई, कोई सहमति नहीं हुई, किसी से पूछताछ नहीं। और चोरों की तरह और खेत के अंदर घुस करके ये काम किया जाता है। किसान का बच्चा और किसान कहाँ जाए? बिल्कुल। तो ये लगातार जो किसान है, और अब देखने वाली बात ये, किसानों के चेहरे खिल उठे, क्योंकि अब तक लग रहा था कि जमीन इनके हाथ से निकल गई, लेकिन अब कहते हैं कि किसानों का जो है कानून शुरू हो चुका है। अब जो है किसान जो चाहेगा वो होगा। रवि भाई क्या कहोगे? ये सारे जो चोरी से, धक्के स्याही से जो किसानों के खेतों में अवैध रूप से खड्डे खोदे गए हैं, इनको भर रहे हैं। किसान अपनी बिजाई करेगा
लाइन ले जानी हो तब बातचीत कर लियो। पूरा मुआवजा लगभग 25 लाख रुपए दे करके लाइन आएगी। किसान अब अपनी खेती करेगा। सरकार और प्रशासन की गुंडागर्दी किसी कीमत पर नहीं चलेगी और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। बिजली निगम वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करो, इनकी गिरफ्तारी करो, जो चोरों की तरह किसानों के खेतों में घुसते हैं और उनको बर्बाद करने का काम करते हैं। जिस प्रकार ये तस्वीरें हम देख रहे जी। हैं, किसान सिर्फ खेती नहीं जानता, किसान मशीन चलाना भी जानता है, किसान जो है कानून बनाना भी जानता है, लड़ाई किसान सरकार का इलाज बांधना जानता है और हम बांधते हैं और यहाँ भी बांधेंगे। इनकी गुंडागर्दी खत्म करेंगे, पूरे हरियाणा में खत्म करेंगे इनकी गुंडागर्दी। गांव के किसानों के चेहरे खिल उठे। ये यहाँ किसान खेती करेगा, अपनी खेती करेगा किसान, और 12 दिसंबर को फिर भिवानी में बड़ी महापंचायत होगी और वहां से अगले कड़े फैसले लिए जाएंगे। तो आप क्या मानते हैं, अगर दोबारा इस प्रकार जो कंपनी के लोग आते हैं तो क्या रहेगा? देखिए, काम करने की जबरदस्ती करी तो अपने पैरों पे वापस नहीं जा सकेंगे। पहले मुआवजा, उसके बाद काम, उसके बाद काम। आखिरी फैसला है, आखिरी फैसला। प्रधान जो है लगातार मौजूद। जी क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि जो टावर जो हमारे गड़ रहे हैं, टावर तो लगा दे, लेकिन जिनके खेतों में तार आ रहे हैं, उनमें करंट आ रहा है, वो कहाँ जाएं? उनका फैसला इनके साथ ही होना चाहिए, बल्कि पहले उनको आगे लेना चाहिए। जब तार की खिंचाई होती है तो बहुत खेत बर्बाद होते हैं, उसका भी फैसला साथ ही होना चाहिए। और किसान खेत ही नहीं करना चाहता, वो देश को भी चलाना जानता है। बिल्कुल। हाँ। तो ये सिर्फ एक या दो गड्ढे नहीं है, बल्कि लगातार जो जितने भी गड्ढे यहाँ पर किए गए हैं कंपनियों के द्वारा, उन सभी को जो है अब समतल कर दिया जाएगा। किसान जो है जुट चुके हैं अपनी मुहिम में, लगातार जो किसानों से बातचीत करवा रहे हैं। हाँ जी प्रधान जी, क्या कहेंगे जो आखिरी फैसला लिया गया? ये पूरे हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से जी। जो सरकारें किसान का मेरे वर्ग के ऊपर अत्याचार कर रही है, किसान के पास बाकी कुछ बचा नहीं, एक इसके पास ले दे करके ज़मीन का छोटा टुकड़ा बचा है। इस टुकड़े को सरकार इस किसान से इसके बच्चों का निवाड़ा छीन रही है और हम सरकार से मांग करते हैं कि जो हमारे यहाँ के जो खेतों के अंदर से बड़े टावर निकाले जा रहे हैं, उसका जो मुआवजा आज से पहले 35 लाख रुपया पर टावर का दिया जा चुका है और यहाँ सरकार 1,75,000 रुपये पर यहाँ के डीसी हैं जो अड़े हुए हैं। हमारी यही मांग है कि जो आज से पूर्व के जो मुआवजे किसानों के द्वारा सरकारों के द्वारा किसानों को दिए गए, कम से कम हमारी मांग है कि उसको पूर्ण रूप से दिया जाए। लेकिन ये सरकार किसान की अनदेखी कर रही है और आज सरकार ने लोगों ने, जनता ने, यहाँ के आसपास के निमड़ी गांव के 20-25 गांव के लोगों के अलावा किसान संगठनों के द्वारा निर्णय लिया गया। अब किसान पीछे नहीं हटेंगे, जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक एक जो कतरा भी नहीं लेगा। ये तो आपको दिखा दिया, ये साबित आपके सामने है, कहने की ज़रूरत नहीं है। हमारी आवाज़ को आप मीडिया के माध्यम से सरकार के तक पहुंचाने का काम करें कि सरकार के ये गलतफहमी ना रहे कि किसान की ज़मीन को जबरन छीन लिया जाएगा। जब हमारा को मुआवजा बनता, जो अधिकार बनता है, किसान उसकी लड़ाई हमेशा लड़ता रहेगा। हमारी ये लड़ाई आज जारी है। इससे हमारे किसानों का जो ऊपर सरकार अत्याचार कर रही है वो हम सहन नहीं करेंगे। तो ये देख लीजिए, किसान में जोश खुद उतर के जो है इसके जो नींव बनाई गई है उसको खुद जो है ध्वस्त करने का काम कर रहे और कहते जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक यहाँ किसी प्रकार का कोई काम नहीं होने देंगे। ताई जी, लड़ाई की जो है सब जीत होगी अब? जीत खातर तो हमारा करंट आना रेड़े रोटी दाती तो लेके काटा तो हमारा करंट आवे। जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा काम नहीं होगा। काम नहीं होगा बेटा हमारा बच्चा के लावनी करें तो करंट आवे, घास खोदा तो करंट आवे, फिर हमारा अनाज नहीं हो, पानी ला तो पाइप बढ़ जाता, हमारा आदमी मर जाए, फिर हम क्या खावा? हमारी घड़ी खड़ी 20-20 हजार में अब बीमारी निरी बीमारी है, निरी बीमारी आ रही है बच्चों में भी, डांगरा में भी। हम क्या करें? अब जो है जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा, जब तक जमीन के पैसे नहीं मिलेंगे तब तक काम नहीं होगा। काम नहीं होगा, हम टांग काट लेंगे। हिलाए हैं कहीं ना कहीं, सभी के चेहरे खिले हुए हैं और लगातार किसानों से बातचीत करवा रहे हैं। ये किसान नेता रवि आजाद ने मशीन पर चढ़कर जो है अपने किसान यूनियन का, किसानी का झंडा भी जो है फहरा दिया है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद, जिंदाबाद।
जमीन को समतल करने का जो काम ये किया जा रहा है, और कुछ और प्रधान है उनसे बातचीत करवा देते हैं पीछे। जी क्या कहोगे? ये कहेंगे ये तानाशाह सरकार है, इससे तो अंग्रेजों की सरकार अच्छी थी। ये किसान हितैषी सरकार नहीं है, किसान को मारने वाली सरकार है। जब किसान की कोई सुनाई नहीं हो रही, अफसर यहाँ आते हैं, गांधी की डाल भाषण दे के चले जाते हैं और ये बोलते हैं तुम्हारे ऊपर मुकदमा दर्ज कर देंगे, ऐसे कर देंगे। SDM भिवानी है, वो तो बड़ा तानाशाह है, वो तो बात ही नहीं करता। वो कहता तुम एक IAS से बात कर रहे हो, क्या समझते हो अपने आप को? और हमें मुआवजा के नाम पर कोई बोला ही नहीं। हम कहता है SDM बोल रहा है, IAS अधिकारी से बात कर रहे हो। हाँ न बोला तुम्हारे ऊपर मुकदमा दर्ज कर दूंगा, क्या समझते हो तुम? कोर्ट का वो कर दूंगा। हम जो SDM से हम पहले बात करके आए थे, तो कहीं ना कहीं उस SDM को जवाब दे दिया आज आपने? हाँ मैं SDM को नहीं, पूरी सरकार को जवाब दे दिया हमें। हाँ पूरे प्रशासन को जवाब दे दिया हमें। और जब तक हमारा किसान हमारी बातें नहीं मानेगा तब तक हम झुकेंगे नहीं, सरकार को झुका के रहेंगे। पूरा गांव मरने मारने के लिए तैयार है हमारा बच्चा, क्यों हमें गांव छोड़ने पड़ेगा? इतनी लाइनें आ रही हैं हमारे यहाँ, इतनी लाइनें आ रही हैं कि हम तो बर्बाद हो गए। अच्छा किसान जाएगा कहाँ? ये देखो ये जो नीचे टावर लग रहे हैं, 2 एकड़ जमीन को बर्बाद कर रहे हैं और कोई हमारी सुनाई नहीं हो रही। प्रशासन कोई सुनाई नहीं कर रहा, कोई बात नहीं कर रहा। यहाँ गाड़ियाँ भर भर के पुलिस वाले आ जाते हैं और बोलते हैं महिलाओं को और सबको अंदर ले जाएंगे हम। जी क्या ये वही दिवाली है जिसको हम पहले जीते थे? एक खुशी का माहौल हमारे मन में और घर में। पूरे देश का जो बेरोजगारी का जो आंकड़ा 4.4 है। हरियाणा सरकार से इसका डेटा पूछा, 8.8% जो ना बेरोजगारी का डेटा हरियाणा सरकार से, यानी देश में बेरोजगारी का जो डेटा है उससे डबल आज मेरा हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी से, मेरे हरियाणा प्रदेश का युवा जूझ रहा है। उसकी वजह से नशे की तरफ, अपराध की तरफ, उनको कोई अपना रास्ता नजर नहीं आ रहा युवाओं को। अगर आपको वाकई में इस बात का दर्द और महसूस है कि आपके बच्चों का भविष्य आज खतरे में है, तो आइए मेरा साथ दीजिए, मेरी लड़ाई आपके बच्चों की। 19 नवंबर को एकलव्य स्टेडियम सफीदो रोड पर हो रही इस रैली में जो आपकी लड़ाई है, आपका साथ मांगता हूं, आपका इंतजार करूंगा। तो ये किसान प्रधान सुरेश कोच जी हमारे साथ। प्रधान जी क्या कहेंगे, आज जो अंतिम फैसला किसानों के द्वारा लिया गया, बड़ा फैसला? देखिए मैं आपको एक सबसे पहले तो एक बात बताऊं, फैसले इस किस्म के हमने मजबूरी बस लेने पड़ते हैं। हर चीज़ की जिम्मेवारी किसान के ऊपर ही डाल दी जाती है। किसान अगर अपनी चीज़ का भाव मांगता है तो उसको विकास विरोधी घोषित करने की कोशिश की जाती है। अब ये ज़मीन हम जिसके ऊपर खेती करके अपने बच्चों को पालते हैं, हमारे ही बच्चे हैं, गलियों में तो हम भी नहीं घूम रहे, हमने भी अपने बालक पालने हैं, मगर हमारे साथ व्यवहार ऐसा किया जा रहा है जैसे हम इस ज़मीन के कोई किराएदार बैठे। हमारी फसल आती है, उसका भाव इसलिए नहीं बढ़ाया जाता कि कहीं बाजार में महंगाई ना बढ़ जाए। हमारी कर्जदार जब हम हो जाते हैं, पूरी फसल भाव से नहीं बिकती, कर्जदार हो जाता है, किसान आत्महत्या करता है और हम कहते हैं भाई एक बार हमारे को कर्जे से मुक्ति दिलाइए। उद्योगपति का एक कलम से कर्जा माफ़ कर दिया जाता है, किसान के कर्जे की बात आती है, कहते हैं देश का में अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। हमारा खेत के अंदर ज़बरदस्ती टावर गाड़ दिए गए, कोई नियम नहीं है। हमारे को बताइए, सही करके पुलिस दल बल का? हाँ पुलिस दल का, क्योंकि ये पुलिस का प्रशासन का जो सिस्टम है असल में ये ऊपर से गेम होता है। जो बड़ी कंपनियां हैं जिनका टर्नओवर हज़ारों करोड़ होता है, वो ऊपर से किसी मंत्री के साथ सेटिंग करेगा कि मैंने फलां थर्मल पावर से लाइन वहाँ लेके जानी है। वो मंत्रियों के साथ रातों का टैचियाँ पहुँच जाती हैं और वो मंत्री कहेगा विकास करना है मैंने, वो लाइन वहाँ से निकलनी चाहिए। डिप्टी कमिश्नर के ऊपर दबाव, SDM के ऊपर दबाव, वो दल बल के साथ आते हैं जबकि पता उनको भी है। दुर्भाग्य इस देश का, विकास भी ज़रूरी है। अब ये लाइन निकल रही है पूरे देश के अंदर, इसका किसान को किस रेशों में मुआवजा दिया जाए, ज़मीन की पैमाइश क्या हो, कोई कानून नहीं है। कोई कानून नहीं। क्या माने, आप कहते हैं कि कॉर्पोरेट जो हम मंत्री के पास पहुंच जाते हैं, वो उनके माध्यम से पुलिस दल बल का सहारा लेकर तानाशाही की जाती है।
कॉर्पोरेट का तो आपने इलाज आज कर दिया किसानों ने, और लगातार जो नहीं करते हुआ, रहते। नहीं हुआ। ये हमारी छोटी लड़ाइयाँ हैं, उनका पूरी दुनिया में कब्जा होगा जी, लेकिन शुरुआत छोटे से ही होती है प्रधान जी। आप समझिए एक मिनट, हमें टुकड़ों में लड़ना पड़ रहा है, हमारी मजबूरी है। सच्चाई ये है कि पूरी दुनिया के अंदर सारी जितनी भी नीतियाँ बनती, जितने कानून बनते हैं, अगर कॉरपोरेट के हक का कोई कानून बनता, रात को हर एमपी के घर में अटैची पहुंच जाती है, दवनी मत से कानून बनता है। और किसान के हित में अगर कोई कानून बनाना होता है तो उसके ऊपर लंबी बहसें होती हैं, और आर्थिक लोगों से, जैसे एमएसपी के ऊपर ही लीजिए, एमएसपी जब तक किसान की भाव तय करने की बात आती है, एक संगठन है हमारा CACP, वो एक सिफारशी संस्था है, कैबिनेट को सिफारिश करती है कि महंगाई बढ़ गई बाजार में, किसान को ही भाव दिया जाना चाहिए। 8 तरह के नॉर्म लगा दिए जाते हैं। बाजार का महंगाई इंडेक्स देखा जाएगा, गरीब की इनकम देखी जाएगी। अरे मेरे भाई, जो उत्पादन जिसने कर रखा उसकी लागत नहीं देखी जाती और दूसरे मद देखे जाते। तो ये पूरी दुनिया के अंदर कॉरपोरेट का पूरी तरह कब्जा हो चुका है, और किसान और मजदूर को मात्र एक सस्ता मजदूर बनाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। अभी यहाँ एक रेगुलेटरी सिस्टम ये लगा रखे है पूरे देश का, कहीं पर भी थर्मल पावर लगाया जाएगा उसकी लाइन सबसे पहले यहाँ आएगी जी। और यहाँ से अगर दक्षिण भारत में लाइट भेजनी तो यहाँ से जाएगी, उत्तर में भेजनी तब भी यहाँ से जाएगी। अब पूरी ज़मीन पर जो टावर आएगा उसके उनके जो इसका साइड इफेक्ट होगा जनता के ऊपर, पशुओं के ऊपर। और वो कंपनियाँ लगी, कोई गुजरात में लगी, कोई उत्तराखंड में लगी, कोई राजस्थान में लगी, उसका जो कंपनी लगी, कंपनी को एक निश्चित फंड, कुछ परसेंट पैसा वहाँ खर्च करना होता है जहाँ उस कंपनी की वजह से पर्यावरण को या जनता को किसी तरह का भी नुकसान हो रहा हो। अब उन कंपनियों की वजह से नुकसान तो यहाँ हो रहा है। या 5 पैसे दिखाइए किस पावर कंपनी का पैसा लगा हुआ। ये जो लाइन लग रही है कंपनियों की है, वो पैसा कहाँ खर्च कर रही है। निम्बड़ी वाले में तो कोई हमने अलग से कोई मेडिकल कॉलेज नज़र नहीं आया, हमने कोई शिक्षा का संस्थान और कोई नज़र नहीं आया, हमने निम्बड़ी वाले में कोई पशुओं का बड़ा हॉस्पिटल नज़र नहीं आया, हमने तो कोई विकास नज़र नहीं आ रहा है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ कोई रोजगार की मामला नहीं है। तो वो पैसा जाता का है, वो सारा का सारा पैसा भ्रष्टाचार के जरिए राजनीतिक लोगों की जेबों में जा रहा है, जो हक है इस जनता का, इस जनता का हक है। हम टावरों के भाव की बात कर रहे हैं, ये तो मामूली सी बात है। इन्होंने अगर इनका क्योंकि किसान भोला है, किसान को ये भी पता नहीं आपने मांगना क्या है। हज़ारों करोड़ जहाँ मांगने चाहिए, हम वहाँ 20, 30, 25 लाख रुपए मांग रहे हैं प्रति टावर। आप समझते नहीं हमारा राइट क्या है। हमारा अधिकार है, जो कंपनी यहाँ से लाइट बेच रही है, प्राइवेट लाइन है सारी, और उसका 10 या 15% सोशल सेक्टर में यूज होना होता है। किसी भी कंपनी का 10% या 15% जनता की भलाई में खर्च करना होता है। वो पैसा कहाँ है? वो कई हजार करोड़ रुपए जो यहाँ आने चाहिए वो कहाँ है? वो ही जनता के पास क्यों नहीं है? मगर उसके बावजूद भी हमारे भाइयों ने जो मांग रखी, हम तो उनके साथ हैं। मगर सच्चाई ये है, सीधा सीधा किसानों के साथ जबरदस्ती की जा रही है। चुनाव भी नजदीक आने वाला, आप कहते हैं कि मंत्रियों से साठगांठ हो जाती है, अब आने वाले समय में उन मंत्रियों का भी इलाज होगा। किस किस का इलाज करें मेरे भाई? ये 1991 में जब हमारा WTO में समझौता हुआ तो कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह उदारीकरण लेके आए थे। उदारीकरण जिसका नाम बोला जाता, दुनिया के अंदर 2 ही अर्थव्यवस्थाएं चल रही हैं, एक है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और एक कॉमोडिटी शासन, वो तो समाप्ति हो गया, एक चाइना बचा हुआ, एक ही रहेगी पूंजीवादी व्यवस्था। पूरी दुनिया के अंदर पूंजीवादी व्यवस्था लागू है, समझ गया। अब जब कांग्रेस ने भी WTO में साइन कर दिया, अब है मतलब सिर्फ मात्र फर्क इतना है, उस जमाने में उन्होंने साइन किया, बहुत तेजी से ये चीज़ें लागू नहीं की। मोदी के आने के बाद ये जनता का नुकसान कहाँ हो रहा है, जनता की भावना क्या है, इसकी तो नज़र नहीं देखी जाती। सिर्फ ये देखी जाती है कौन सा उद्योगपति बीजेपी के खाते में ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड कटवा रहा है। आज जब बीजेपी 2000 से सत्ता में आई ना, 2000 में, इनके पूरे देश के अंदर जितने ज़िले हैं, 1/4 ज़िले के अंदर भी इनके दफ्तर नहीं थे। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर ज़िले में 5 स्टार ऑफिस है बीजेपी का। कहाँ से आया पैसा?
आज वो मोदी जी 8,000 करोड़ के प्लेन में चल रहा है, जो कहता था मैं भीख मांग के खाता हूँ। कहाँ से आया पैसा? ये सारा उद्योगपतियों के और सरकार की साठगांठ की वजह से सारा खेल है। और बड़ी बात यह है कि ये जनता जब तक समझेगी तब तक हमारे पास कुछ बचने वाला नहीं है। सच्चाई में ये नीमड़ी वाला गांव कम से कम भी कई हजार करोड़ रुपए का विकास हो जाना चाहिए था, इतना प्रताड़ित है गाँव। तो कहीं ना कहीं आगे इसी प्रकार की लड़ाइयों में साथ रहेंगे। देखिए, निर्णय लेना तो गांव का काम है, हमारा काम है। हाँ, हमारा काम है फैसला लेना, हमारा काम है नहीं है, क्योंकि बिना बंदरा जने इतनी जा कर दी। फैसला लेना निबड़ी वाले गांव का काम है। वो जो भी फैसला लेंगे, पूरे हरियाणा का किसान, पूरे किसान भाईचारा इनके साथ खड़ा। हम इनके साथ किसी तरह की तानाशाही नहीं होने देंगे, ये साफ सुन ले सरकार। बस इतनी सी बात है, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। अगर आपने लाइन चाहिए, अगर आपने रेगुलेटरी सही कामयाब करनी है, तो टेबल टॉक के जरिए इनके मुद्दे हल होने चाहिए। तानाशाही करने की कोशिश नहीं करे सरकार। वो टेबल टॉक होती है, उस समय तो आईएएस अधिकारी अपना रौब दिखाते हैं। आप आईएएस से बात कर रहे हैं। आईएएस अधिकारी को खुद को एक पैसे का मालूम नहीं है क्या मामला है। आईएएस अधिकारी को मात्र ऊपर से फोन आ रहा है कि निपटाना है, कितने में निपटाना है। अरे इसी हरियाणा के अंदर 25,000 रुपये में टावर लग रहा है, इसी हरियाणा के अंदर 5 लाख में टावर लग रहा है, इसी हरियाणा के अंदर 26 लाख में टावर लग रहा है। कौन सा कानून बताइए मेरे को जी। वो आईएएस अधिकारी ये नहीं जानता क्या कि रूल नहीं है? उसको खुद पता है रूल नहीं है, रूल नहीं है। लेटर दिखाओ कौन सा आईएएस अधिकारी इसके अंदर कौन सा रूल लागू होता है। क्या भूमि अधिग्रहण का रूल लागू होता है? एनएचए का होता है, वो दिखाए। पीडब्ल्यूडी के लिए रोड की जगह ली जाती वो होता है, वो दिखाए। नहर के लिए एक्वायर की जाती वो दिखाए। कौन सा कानून आप बताओ तो सही। जितने में जो फंसा वो काट दिया, बस इतना सा काम है। तो ये लगातार जो किसान प्रधान और लगातार किसानों से बातचीत करवा रहे हैं, सभी से बातचीत करवा रहे हैं। पीछे दिखा दीजिएगा, विनेश से कहूँगा, जो इसी प्रकार सभी जो है गड्ढों को, इसी प्रकार जो है टावरों की जो नींव रखी गई थी, जो फाउंडेशन बनाया गया था, उसको समतल करने का काम किया जा रहा है। उधर जो है मशीन लगी हुई है। जी रवि भाई क्या कहेंगे? और चलते चलते देखिए, चलते चलते यही कहना है कि ये पूरे देश की समस्या है, पूरा हरियाणा त्रस्त है इसमें। आप ये देखिए, अब हाई वोल्टेज टावरों के खिलाफ लड़ रहे हैं, गैस पाइपलाइनों के खिलाफ मामला चल रहा है, फिर तेल कंपनियों की लाइन आ रही है। किसान, जमीन किसान की माँ है, और बगैर उसकी परमिशन के, बगैर उसको कंपनसेशन दिए आप उसके खेत में आकर के खड्डे खोद रहे हो, और वो कह रहा है कि मुझे तो बिजाई करनी है, और बिजली निगम वाले कह रहे हैं कि मुकदमा दर्ज करके जेल में डाल देंगे। ये नीमड़ी वाली से एक नज़ीर पेश करिए सरकार और निगम के खिलाफ। सरकार इस बात को कान खोल के सुन ले, किसानों के साथ धक्काशाही करोगे ना तो जो लाइन जा रही है इनको भी कटर से काट देंगे। अगर किसी बात का बहम हो तो ये लाइनें भी कटेंगी कटर से। किसान से बातचीत करो, उसको पूरा मुआवजा दो, कानून बनाओ ताकि किसान की जमीन खराब ना हो। और नीमड़ी वाली गांव की ये लड़ाई चलेगी। 12 दिसंबर को फिर बड़ी पंचायत है, और सरकार और प्रशासन समझदारी से काम ले, नहीं तो दिन में तारे दिखाने का काम किया जाएगा। जी धन्यवाद प्रधान। धन्यवाद। तो ये लगातार जो किसानों से बातचीत करवा न्यूडी वाली में मौजूद थे, और ये तस्वीरें चलते चलते फिर दिखा देते हैं। सभी गड्ढों को इसी प्रकार जो किसानों के द्वारा समतल करके और यहाँ पर बिजाई की जाएगी। ये अंतिम फैसला यहाँ पंचायत से लिया गया है। 12 दिसंबर को पंचायत रखी जाएगी, उसमें और भी बड़े फैसले होने वाले। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लामा, मेरे सहयोगी विनेश सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय।